हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट सम गुड साइंस और क्वालिटीज़ ऑफ अ मेडिटेटर पर्सन। मतलब कि जो लोग मेडिटेशंस में बहुत सालों से हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस में, अपने नाम सिमरन में वो बहुत सालों से हैं, तो ऐसे लोगों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम एकदम से महसूस कर लेते हैं। जैसे कि ऐसे लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वो कभी भी आप उनको वेरी लाउड नहीं देखोगे कि वो बहुत ज़ोर से बात करते हैं, या फिर व्हेन दे आर अमंग ग्रुप ऑफ पीपल आप उनकी बोलते हैं ना, एक बहुत शांति देखोगे उनके अंदर। एंड दे आर वेरी काइंड एंड लविंग टुवर्ड्स एवरीवन अराउंड देम। आप उनमें कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखोगे कि वो किसी की बात करने से तंग हो रहे हैं या फिर उनको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है। दे आर वेरी क्वाइट इन देमसेल्फ, वेरी क्वाइट एंड काम। ऐसे लोग हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, और हर किसी से रिस्पेक्ट ऑब्वियसली हर कोई चाहता भी है वापस। पर आप देखोगे ये हर किसी को एक बहुत इज्जत से पेश आते हैं, या फिर उनके साथ बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि हर किसी की अपनी एक जर्नी है। द वे सम पीपल आर समटाइम बिहेविंग, यू डोंट नीड टू लाइक बिहेव बैड विद दैम। लाइक अगर कोई बंदा आपसे ठीक नहीं बात कर रहा है तो आपको वापस उस तरीके से उसी सेम तरीके से उनके साथ बैड बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। दे नो दोज थिंग्स। और एक बोलते हैं ना कि उनके एक अंदर की शांति भी होती है। वो समझते भी हैं कि हर किसी के साथ आपको अच्छे से, प्यार से, रिस्पेक्ट से डील करना है। जो भी अपनी जर्नी में जहाँ पे भी है, ही इज़ डूइंग गुड, दे आर डूइंग फाइन विद दैट। तो आप देखोगे कि वो एक बहुत ही उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड होता है। अपने जो आसपास के लोग होते हैं या जिससे भी वो बात करते हैं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा नॉन जजमेंटल होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को ना जज नहीं करते हैं। मतलब कि समझिए अगर आपके सामने कोई बात हो जाए तो हम लोग एकदम से बोल देंगे वो बंदा इस टाइप का है, बिकॉज जस्ट द वे ही इज़ बिहेविंग तो लगता है वो इस टाइप का है। पर वो आप देखोगे दे आर वेरी नॉन जजमेंटल। वो कभी भी किसी चीज़ को जज नहीं करेंगे, किसी सिचुएशन को जज नहीं करेंगे, किसी के बारे में अपनी राय नहीं बनाएंगे। दे आर वेरी क्वाइट इन देमसेल्फ। इसके अलावा आप देखोगे वो हमेशा अपने आप में खुश रहते हैं। द पीपल हु आर इन टू मेडिटेशंस, आप उनके अंदर एक शांति तो देखोगे, और आप देखोगे वो अपने आप में ही खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा। उल्टा जब उनको अकेला रहना मिलता है तो उसमें और भी खुश होते हैं, बिकॉज दे नो दैट इज़ द टाइम दैट दे नीड टू स्पेंड विद देमसेल्फ। मेडिटेशंस एंड प्रेयर्स, ये सब चीज़ों में उनका मन लगता है। तो आप देखोगे कि वो अपने ही आप में बहुत खुश रहते हैं। इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि दीज टाइप ऑफ पीपल हु आर इनटू मेडिटेशंस, दे आर वेरी स्टेबल इन देमसेल्फ। इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं। आप उनको कभी नहीं देखोगे किसी चीज़ में एकदम से बहुत खुश हो जाना, या बहुत ज़्यादा घबरा जाना, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाना कि वो एकदम से दुखी हो जाएं। आप ये चीज़ें उन लोगों में नहीं देखोगे। दे आर वेरी इमोशनली स्टेबल। मतलब कि अगर कोई दुख है, दे आर इन द सेम मोड। कोई खुशी है तब भी आपकी उन देखोगे उनमें कोई इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं है, वो वैसे ही शांत है। मतलब एक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, एक मैच्योरिटी होती है उन लोगों में। ऐसे लोग अपनी ऊर्जा का हमेशा ध्यान रखते हैं। लाइक दे नो हाउ टू टैकल देयर एनर्जीज। वो कभी भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे गेटिंग इनटू सम टाइप ऑफ ट्रबल जिसमें उनको पता है कि कुछ निकलना नहीं है। जैसे समझिए कोई दो बंदे बहस कर रहे हैं, फालतू की बहस, आपको भी पता कोई नहीं जीतने वाला। समटाइम्स देयर इज़ नो पॉइंट इन फाइटिंग विद समथिंग, और कुछ भी है सिचुएशन। आप देखोगे ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। वो किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की अच्छाई नहीं करेंगे। दे वॉन्ट टू स्टे आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। वो बोलते हैं ना, किचकिच सी होती है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। व्हेन वी गो आउट वी टॉक टू पीपल, कभी किसी की बात निकलती, कभी कुछ। ऐसे लोग यानी इस चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। उनको पता है कि अगर हम लोग ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उस एनर्जी को अपने आप में कनेक्ट करेंगे, एंड दैट इज़ नथिंग गुड अबाउट इट। तो वो अवॉइड करते हैं ऐसी किसी भी चीज़ में पढ़ना, सिचुएशंस में, या उन बंदों के साथ इन्वॉल्व होना जहाँ पे उनको पता है कि उनकी एनर्जी फालतू में वेस्ट होगी। बिकॉज दे लाइक टू प्रिजर्व देयर एनर्जी। अपने आप में खुश रहते हैं, अपनी आपकी ऊर्जा में ही खुश रहते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव सच अ पॉजिटिव माइंड सेट टूवर्ड्स लाइफ एंड अबाउट देमसेल्फ। खुद में ही बहुत शांत होते हैं। ये ऐसे गुण हैं जो लोग मेडिटेशंस बहुत सालों में कर रहे हैं उनमें होते हैं। पर जो लोग अभी समझिए कि थोड़ी देर से मेडिटेशंस करनी शुरू की, उनको साल हो गया, मैं भी 2 साल कुछ महीने हुए हैं, तो ये गुण अगर आप अभी नहीं देख रहे हो खुद में और या फिर सामने वाले बंदे में, तो आप देखोगे विद टाइम, धीरे धीरे, डे बाय डे उनमें ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। पर आती ज़रूर है।
जो लोग मेडिटेशंस करते हैं उनमें आप एक शांति देखते हो, क्योंकि वो धीरे धीरे उनमें डेवलप होती हैं ये चीज़ें। सो मेक मेडिटेशंस एंड प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करती है टुवर्ड्स लाइफ। इट मेक्स द लाइफ ब्यूटीफुल ना, आपको मतलब नज़रिया चेंज हो जाता है। दुख भी आता तो आप उसमें सोचते हो शायद कुछ अच्छे के लिए आया, कुछ सिखाने के लिए आया आपको। सो मेक मेडिटेशंस पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ट्राई टू लिव इन पीस विद योर सेल्फ। सबसे ज़रूरी है आप अपने आप के साथ खुश रहिए, अपने आप के साथ पीस में रहिए, तभी आप अपने आसपास की दुनिया को अच्छे से डील कर सकते हो। मतलब अगर आप खुद में ही खुश नहीं हो या फिर आप खुद में ही बहुत परेशान हो, तो देखिए आप कैसे एक पॉजिटिव सिचुएशन को ला सकेंगे अपनी लाइफ में। सो ट्राई टू लिव अ वेरी पीसफुल मेडिटेटिव डिवाइन लाइफ। कनेक्ट करिए इन एनर्जियों में, इस टाइप की एनर्जीज़ में, मतलब कि प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस पे ध्यान दीजिए रोज़ का। जो भी है ये चीज़ें आपको रोज़ का मतलब रोज़ की लाइफ में फॉलो करने से आप एक फ़र्क देखोगे एट द इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल लेवल। कुछ दिनों में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।